बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो मेरी वीडियो है ये बहुत सारे नताइज के हवाले से है जो कि आने वाले हैं, और बहुत सारी ऐसी सीटें जो कि पीपीएससी की जानिब से एडवर्टाइज़ की जाएंगी फ्यूचर के अंदर। तो इन सब के हवाले से इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सब इंस्पेक्टर के हवाले से। जैसे कि आपको पता है कि सब इंस्पेक्टर का जो रिजल्ट है वो 4 डिवीजन्स का आ चुका है, और बाकी 6 डिवीजन्स का इंशाल्लाह जो है वो इसी वीक में आ जाएगा। सोमवार, मंगल या जुम्मे वाले दिन ये सारे रिजल्ट जो है सब इंस्पेक्टर के डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि जो डिटेल मार्कशीट है वो भी कल शाम तक जो है अपलोड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इम्कानात हैं। ये देखते हैं कि तमाम रिजल्ट आने के बाद डीएमसी आती है या अभी से डीएमसी जो है वो अपलोड हो जाती है, क्योंकि रिजल्ट तो ऑलमोस्ट कंपाइल हो चुका है। मोस्ट प्रोबेबली कल जो है वो डीएमसी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। तो मेरिट के हवाले से थोड़ी सी अगर बात करते चलें, तो मेरिट के हवाले से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि आया ये मेरिट 60+ है या अंडर 60 है, यानी कि 55 to 60 है या 60 to 65 मेरिट बना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह से कह रहे हैं, बहुत डिफरेंट फॉरम से मुझे भी मैसेजेस आ रहे हैं कि सर जी हमारे जो है वो 65 मार्क्स बनते थे आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं आया। तो जी ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी कि आया आपकी कैलकुलेशन जो है वो सही है, या पीपीएससी की जानिब से जो मेरिट दिया गया है या जो मेरिट बना है वो वाकई बहुत हाई है। तो ये सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। जिनका रिजल्ट आ चुका है उनको इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑफ लक, और जिनका आने वाला है अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे और रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो ये थी जी सारी सब इंस्पेक्टर के हवाले से। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, और एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा डिसहार्ट होने वाली तलबा के लिए ये है कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि एज लिमिट जो है वो बहुत कम है, 21 से 25 साल, और बहुत जल्द सीटें आने के इम्कानात भी नहीं होते। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी खबर आप लोगों को सब इंस्पेक्टर के हवाले से ये बता दूं कि नियर फ्यूचर जो है सब इंस्पेक्टर की सीटें आने वाली हैं। अब ये अंदाज़ा करें कि कम से कम नेक्स्ट ईयर जो है वो फर्स्ट 3 to 4 मंथ्स के अंदर अंदर सब इंस्पेक्टर की सीटें जो हैं वो आ जाएंगी। तो अब आप लोगों को सिलेबस का भी पता है, अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दें, अब आपके पास टाइम भी है। तो ये सबसे पहले आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हूँ। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह जो है वो सीटें आ जाएंगी नेक्स्ट ईयर 3 से 4 महीने के अंदर अंदर। अपनी तैयारियों को जारी रखिए, क्योंकि बिल्कुल जब पेपर आ जाता है उससे पहले आप 10-15 दिन पहले अगर तैयारी करते हैं तो कामयाबी के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं होते। ये चीज़ आपने आजमा के देख ली है। तो जो ही आपको अंदाज़ा होता है कि सीटें आने वाली हैं उसके बाद तैयारी ज़रूर कर लिया करें। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे मोस्ट वेटिंग सीट्स जो है नायब तहसीलदार की। उनका ऐड जो है इंशाल्लाह दिसंबर में आ जाएगा, मिड या एंड दिसंबर के अंदर ये मुतवक्का है। इसके बाद जो रिज़ल्ट वेटिंग है उनमें ख़ास तौर पे ADLDA, चीफ ऑफिसर, म्यूनसिपल ऑफिसर, तहसीलदार, इनके जो नताइज हैं वो इसी वीक आने शुरू हो जाएंगे। इस वीकेंड के ऊपर बहुत सारे रिजल्ट जो है वो आ जाएंगे। ख़ास तौर पे एक चीज़ के हवाले से बात करता चलूँ, PMS मिनिस्ट्रियल कोटा के हवाले से। PMS मिनिस्ट्रियल कोटा के हवाले से एक थोड़ी सी अजीब सी चीज़ ये है कि इसमें क्योंकि 2 पेपर्स हैं, इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे का, और बहुत सारे तलबा जो इस हवाले से परेशान है कि आया इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे उनके लिए उनका क्लियर हो जाएगा। तो इस हवाले से मेरी नेक विशेज़ आप लोगों के साथ हैं। जिन लोगों ने अच्छा लिखा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का ख्याल रखा कि कम से कम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हों, प्लस उनके साथ जो है वो उनका कंटेंट जो है एज़ कम्पेयर टू द अदर्स ओरिजिनल था, वो इंशाल्लाह इसमें ज़रूर कामयाबी हासिल करेंगे। पीपीएससी का एक क्राइटेरिया है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। पीपीएससी और एफपीएससी ऐसे के हवाले से कभी भी लेंथ को चेक नहीं किया जाता। इनमें जो चीज़ देखी जाती है उनमें कुरेक्शन देखी जाती है कि आया इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम से कम है, कुरेक्शन जो है वो ज़्यादा है, और सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा है, प्लस आपने टॉपिक से बिल्कुल रेलिवेंट जो है वो चीज़ें लिखी हैं। तो ये सारी चीज़ें जब कलेक्टिवली एक मजमून की शक्ल तैयार कर जाती हैं तो कैंडिडेट्स जो है वो उसमें पास हो जाते हैं। PMS का रिजल्ट कितने % रहेगा, मेरी प्रेडिक्शन ये है कि बहुत कम लोग पास होंगे। इसमें आप अंदाज़ा कर सकते हैं, अगर 23 सीटें हैं तो एक सीट पर 5 लोग अगर पास होते हैं तो मे बी 100 या 100 के राउंड अबाउट जो हैं लोग इसमें पास हो जाएंगे। 105 तो लोग वैसे ही पास होने चाहिए थे ओपन मेरिट पे, लेकिन मे बी 100 से थोड़े कम ही लोग इसमें पास होंगे। उसकी मेन वजह ये है कि इंग्लिश ऐसे जो है उसकी लेंथ पीपीएससी ने पेपर में जाकर डिस्क्लोज की। दूसरे नंबर पर इसका जो है वो आउटलाइन के हवाले से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार रहे कि आउटलाइन भी नहीं बना सके, और बहुत सारे कैंडिडेट इस हवाले से अपने आप को ऐसे को मेंटेन नहीं कर पाए।
तो थोड़ा सा ये चीज़ डिसएडवांटेज के तौर पर पीपीएससी में पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के स्टूडेंट्स के हवाले से रहेगी। लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूं, मैंने ये चीज़ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है। आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ऐसी हरगिज़ नीयत नहीं है। मेरा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्लैरिटी के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँ। तो मकसद यही है कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को इस तरह से देखा है कि पीपीएससी के ख़ास तौर पे पेपरों में विदाउट आउटलाइन भी पीएमएस में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। अभी रिसेंट जो नताइज आए हैं, अगर आप उनसे स्टूडेंट से रब्ता करें तो उनमें से कुछ स्टूडेंट ज़रूर ऐसे निकलेंगे आउटलाइन के बगैर उन्होंने मजमून तहरीर किया और उसमें कामयाबी हासिल की। तो पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के स्टूडेंट इस हवाले से थोड़ा सा जो डर खौफ उनके अंदर है कि आउटलाइन नहीं तहरीर की, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो मेरे ख्याल में अब इट्स टू लेट। इस चीज़ को ना ही परेशान हो, ना ही इस बारे में सोचें। सोचना सिर्फ क्या है कि आपने सिर्फ दुआ करनी है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बेहतरी करें। और जो नताइज आने वाले हैं उनके हवाले से भी आपको बताता चलूँ कि अगर आप कामयाबी हासिल नहीं कर पाते तो मायूस बिल्कुल ना हो। इंतज़ार डेफिनेटली आपने किया है, सालों का इंतज़ार हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने यकीनन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो फ्यूचर में रखी होंगी। तो बिल्कुल भी मायूस आप लोगों ने नहीं होना। चाहे सब इंस्पेक्टर के पेपर हों, चाहे उसके बाद आपके नताइज आने हो तहसीलदार, ADLDA या किसी और पोस्ट के लिए, चीफ ऑफिसर के लिए, म्यूनसिपल ऑफिसर के लिए, तो मायूस होने की ज़रूरत हरगिज़ ना है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करेगा। आप लोग देखेंगे कि जब आप एक फील्ड में कामयाब नहीं होते, किसी एक जोन में कामयाब नहीं होते, तो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारे और रास्ते जो है वो खोल देता है। तो इस तरह से आप लोगों की कामयाबी का सफ़र चलता रहता है। तो ये इल्म हासिल करने के बाद मायूसी का तसव्वुर करना मेरे ख्याल में इट्सेल्फ ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, ये गुनाह है। तो मायूसी में बिल्कुल आप लोगों ने नहीं पढ़ना। सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट जब आया है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के बहुत ज़्यादा मायूस कुन मैसेजेस मुझे मिले हैं कि सर हम लोगों की बड़ी उम्मीदें थी, फैमिली की बड़ी उम्मीदें थी। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत बेहतरी सोची है। मे बी उस जॉब के लिहाज से आप कंपैटिबल नहीं थे, मगर अगर आप उस जॉब के अंदर होते तो आप शायद कोई नुकसान उठा लेते उस हवाले से। तो अल्लाह ताला ने बेहतर अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए रखी होगी, बेहतर चीज़ें आप लोगों के लिए सोची होंगी। तो इस हवाले से परेशान ना हो। आने वाली जो सीटें हैं उनमें उनको एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ आपके लिए कर लूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वो वीडियो को शुरू से देखते हैं और एंड पे चले जाते हैं। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि चलें एंड में भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो सीटें आने वाली उसमें नायब तहसीलदार की सीटें इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ इसका ऐड आ जाएगा। तहसीलदार की सीटें भी मुतवक्का हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। इसके अलावा लिटरेसी मोबिलाइजर की सीटें जो हैं उसके बारे में वीडियो भी बना चुका हूँ, वो भी आने वाली हैं। प्लस आपके पास जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो सीटें हैं वो भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द अनाउंस होंगी। अभी उसकी रिक्वेजिशन जो है पीपीएससी को नहीं गई, इस वजह से इस पर बात मैं नहीं कर सकता, ना ही उसके बारे में कोई और इतला है, ना किसी और यूट्यूब के सोर्स से भी कोई इन्फॉर्मेशन जो कहीं से भी हासिल नहीं हो रही। तो इस हवाले से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि रेवेन्यू की सीटें कब आएंगी। प्लस सब इंस्पेक्टर की जो सीटें हैं ये नेक्स्ट ईयर 3 से 4 महीने अगले साल जो है उसके मार्च अप्रैल के महीनों में अनाउंस हो सकती हैं। तो इस हवाले से भी आप इसकी तैयारी रखें। पीएमएस जनरल की सीटें दिसंबर एंड तक अनाउंस होने के चांसेस हैं। अगर दिसंबर एंड में पीएमएस जनरल की सीटें अनाउंस हुई तो ठीक, वरना ये नेक्स्ट ईयर शिफ्ट हो जाएंगी, जनवरी या फरवरी में अनाउंस हो जाएंगी। ठीक है, जो कि मैं पहले से बता रहा हूँ कि ये सीटें नेक्स्ट ईयर आने के चांसेस हैं। इसके अलावा जो नताइज हैं वो इस हफ्ते और अगले हफ्ते जितने भी नताइज पेंडिंग हैं इंशाल्लाह वो आप लोग देखेंगे पीपीएससी वो अपलोड करता जा रहा होगा। सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट जो है वो कल भी आएगा, मंगल को भी आएगा और उसके बाद जो है जुम्मे तक ये रिजल्ट आएंगे और जुम्मे तक इंशाल्लाह ये नताइज जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद जो इंटरव्यू का फेज़ है सब इंस्पेक्टर के हवाले से ये भी बताता चलूँ कि सब इंस्पेक्टर की जो इंटरव्यूज़ है ये इंशाल्लाह जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर फाइनल रिजल्ट जब सारी डिवीजन से आ जाएंगे तो 15 दिन के अंदर अंदर ये इंटरव्यू जो है वो कंप्लीट कर लिए जाएंगे। तो ये थी जी सारी इन्फॉर्मेशन, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और काइंडली चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। एक चीज़ मैं बता दूं कि अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, जॉब के हवाले से कमेंट कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये तमाम कमेंट्स शामिल करूँगा जो भी इस वीडियो के नीचे होंगे। इसके साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।